प्रभु, आपने मनुष्य से प्रेम किया, प्रेम की खातिर उसके छुटकारे का प्रबंध किया, अपने इकलौते पुत्र के बलिदान से इस कार्य को शुरू किया और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा इस कार्य को आप कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते चाहते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा जो अपरंपार है, हर मनुष्य जो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है उसके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और वो राज्य जिसको आप पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किए हैं, वो राज्य यहाँ पर स्थापित हो और उस राज्य का विस्तार हो, ताकि सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा इस धरती पर दिखाई दे और सारा दर सारी महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु है और उसने जो कार्य किया है वो उसके अलावा और कोई कर नहीं सकता। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है और इस बात पर हमें विश्वास करने की भी ज़रूरत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपको आपके साथ पर्दे के विषय में जानकारी लेकर आया हूँ। जो पर्दा परम पवित्र स्थान के सामने टंगा होता था, जिसे वेल कहते हैं, जो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से विभाजित करने के लिए लगाया जाता था। ये पर्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पीछे छिपी सच्चाई को जानने की हमें और आपको आवश्यकता है, इससे पहले कि हम पर्दे के उस पार जाने के लिए प्रिपेयर हों पवित्र आत्मा के द्वारा। पर पवित्र आत्मा हमें पवित्र वचन के द्वारा इस पर्दे के महत्व को बताना और समझाना और दिखाना चाहता है। इसलिए आज जैसे कि हमने पहले भी इस बात को जाना है कि इस पर्दे के पार परम पवित्र स्थान में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। ये पर्दा सब लोगों को रोकने का काम करता था, केवल महायाजक को छोड़कर, वो भी वर्ष में केवल एक बार प्रायश्चित दिवस वाले दिन। अगर महायाजक इसके अलावा प्रवेश करता था तो मर जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि जैसा कि लेवी व्यवस्था 16 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है। हम व्यवस्था में जाकर, लेवी व्यवस्था में 16 अध्याय के 2 पद में जाकर हम इस बात को पढ़ेंगे ताकि हमको जो लिखा है वो मालूम हो कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी। और परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, ना कि किसी मनुष्य की बातें। यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर परम पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। यानी वो केवल एक ही दिन निश्चित किया गया था जिसे प्रायश्चित का दिन कहते हैं, प्रायश्चित दिवस मनाया जाता था। और उसी दिन केवल द डे ऑफ अटोनमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, केवल उसी दिन महायाजक वर्ष में एक बार प्रवेश करता था, क्योंकि इस पर्दे के पीछे परमेश्वर का सिंहासन था। अतः फाटक पर जो पर्दा था वो सबको आमंत्रित करता था कि बलिदान के द्वारा आगे जाएं, और दूसरा पर्दा जो पवित्र स्थान पर था आमंत्रित करता था कि परमेश्वर की संगति में प्रवेश कैसे करें। परंतु परम पवित्र स्थान का पर्दा सबको रोकने का काम करता था कि कोई उसमें से प्रवेश ना करे। यही पर्दा यीशु मसीह के द्वारा सबके प्रवेश के लिए खोला गया है। ये पर्दा यीशु मसीह के शरीर को दिखाता है और ये कि यीशु मसीह वो महायाजक है जो परमेश्वर की उपस्थिति में उन सब को प्रवेश दिलाता है जो गंभीरता से उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके पवित्र आत्मा के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। वो सब परम पवित्र स्थान में प्रवेश पा सकते हैं। वो आत्मिक दशा में हैं, इसलिए जब तक हम आत्मिक दशा में नहीं होते हम यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। शुभ समाचार ये है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप का दाम चुका दिया है ताकि हम पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकें। ये पर्दा यानी वेल ये 4 इंच मोटा होता था। अतः ऊपर से नीचे तक जब ये फटा था तो सब लोग चकित थे, क्योंकि ये अद्भुत घटना थी जिसका अर्थ आत्मिक था। वो ये कि अब हमारे महान याजक ने हम सब के लिए परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने का मार्ग खोल दिया है। ये उसमें संदेश निकलता है और लोगों ने इस संदेश को ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपके साथ ये पर्दे के बारे में
कैसे बनाया जाता था और उसका वहाँ पर क्या तात्पर्य था, हर एक चीज़ उसकी बारीकी की ओर हम चलेंगे। ये वो पर्दा यानी वेल है जो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता है, और ये वो प्रवेश द्वार है जिसे सावधानी पूर्वक बंद किया गया है। दिस एंट्रेंस ऑफ द होली ऑफ होलीज केयरफुली ब्लॉक्ड बाय दिस कर्टेन और वेल। ये पर्दा सब याजकों को प्रवेश करने से रोकने के लिए लगाया गया था। केवल महायाजक ही इसके उस पार वाचा के संदूक तक जा सकता था, वो भी वर्ष में केवल एक बार, प्रायश्चित के दिन, जिसे डे ऑफ अटोनमेंट कहते हैं। ये वर्ष में एक बार मनाया जाता था। महायाजक उस दिन पर्दे के उस पार जाता था और पूरी सावधानी व परमेश्वर द्वारा बताए गए तरीके से, जिसमें बलिदान के लहू को लेकर प्रवेश करना होता था, जो पीतल की वेदी पर बलिदान चढ़ाया जाता था। महायाजक स्वयं भी मर जाता था अगर वो निश्चित दिन और निश्चित तरीके से अलग अपने तरीके से अगर प्रवेश करता था तब। और जो दो पर्दे थे तंबू में, जैसे जो पर्दा आंगन में होता था जिससे प्रवेश करके बलिदान की वेदी तक पहुंचा जाता था, और दूसरा पर्दा जो पवित्र स्थान में प्रवेश के लिए लगा होता था, जिससे प्रवेश करके व्यक्ति संगति और सहभागिता वाले स्थान में पहुंचता था। ये दोनों पर्दे हमें स्मरण दिलाते हैं कि ये हमें निमंत्रण को दर्शाते हैं, हमें बुलाते हैं। ये हमको परमेश्वर के बलिदान के पास के इसके द्वारा छुटकारा है, और जो पवित्र स्थान के बाहर था कि हम परमेश्वर के साथ आत्मा में संगति करें। इसलिए ये दोनों पर्दे निमंत्रण का काम करते थे, जैसा कि यीशु मसीह ने लोगों को निमंत्रित किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 28 पद से 30 पद तक हम आपके बीच में पढ़ेंगे। यीशु मसीह स्वयं बलिदान की वेदी था, और यीशु मसीह पर्दा भी था, और इसलिए वो निमंत्रण दे रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में आएंगे, और 11 अध्याय के 28 से 30 पद तक पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ऐसा यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया था। इसके बाद परम पवित्र स्थान का पर्दा उन दोनों पर्दों से अलग है। ये पर्दा उस समय याजकों के लिए भी प्रवेश करने से रोकने के लिए लगा था, क्योंकि इस पर्दे के उस पार जाने के लिए यीशु मसीह का बलिदान व पुनरुत्थान अत्यंत आवश्यक था, जिसके द्वारा परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहता था कि यीशु मसीह ही सिद्ध बलिदान है। यीशु मसीह ही हमारा महायाजक है, और वही सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित प्रवेश पाने वाला मनुष्य है। इस पर्दे के विषय में परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया था। निर्गमन 26 अध्याय में आएंगे, जहाँ पर इस पर्दे के विषय में मूसा को आज्ञा मिली थी, और उसके 31 से 33 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 31 से 33, निर्गमन 26 अध्याय और 31 से 33 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वो कढ़ाई के काम किए हुए कुरूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हो, और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़े रहें, और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के बीच लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वो बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना, और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज़ रखना, और उसके दक्षिण की ओर मेज़ के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना, और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना, और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियाँ सोने की हों, और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियाँ ढलवा कर बनवाना। ये इस पर्दे के विषय में सारा वर्णन किया था कि किस प्रकार से इन चीज़ों को वहाँ पर लगाना है तंबू के अंदर।
ये पर्दा बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का होता था जिसका रंग सफ़ेद होता था। ये इस बात का प्रतीक होता था कि मसीह हमारी पूर्ण पवित्रता व धार्मिकता है। पर्दे पर यानी वेल पर चेरुबीम यानी फरिश्ते स्वर्गदूत 3 रंगों में खड़े होते थे। वो 3 रंग नीला, बैंगनी और लाल रंग थे। ये भी यीशु मसीह को ही प्रकट करते थे जो देहधारी होने वाला था, जो परमेश्वर पिता तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग होने वाला था। जैसा कि यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा, जिसे हम यहाँ पर पढ़ के आपको सुनाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 6 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा था, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और ये बात अब आपको समझ में आएगी कि पिता के पास पहुँचने का मतलब परम पवित्र स्थान में प्रवेश पाना था। ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। और परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमें वहीं से ले जाकर सब चीज़ें सिखाता, दिखाता और बताता है। उसने स्वयं कहा था कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। ये फरिश्ते या स्वर्गदूत बाहरी आंगन के पर्दे पर नहीं होते थे और पवित्र स्थान के प्रवेश के पर्दे पर भी नहीं होते थे, लेकिन ये स्वर्गदूत के जो कड़े हुए थे, ये पवित्र स्थान की छत के पर अंदर बने होते थे। जब याजक पवित्र स्थान में सेवा के लिए प्रवेश करते थे तो वो इन्हें देख सकते थे। ये स्वर्गदूत इस बात को दर्शाते थे कि परमेश्वर की पवित्रता और सुरक्षा स्वर्गदूतों के हाथ में है। वो इन चीज़ों की सुरक्षा करते हैं, जैसा कि उत्पत्ति 3 अध्याय के 24 पद में परमेश्वर ने इस बात को किया था। ये इस बात को पर्दों पे दर्शाया गया है। और अंदर से तंबू के अंदर जो छत के ऊपर इनर यानी फॉल्स सीलिंग बनती थी, उस कपड़े के ऊपर भी ये मढ़े होते थे यानी कड़े होते थे। और ये स्वर्गदूत इस बात को दर्शा रहे होते थे, जिसे ये उत्पत्ति इसमें 3 अध्याय के 24 पद में, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये चीज़ वहाँ पर इस तरीके से दर्शाई गई थी उसके अंदर। और ये स्वर्गदूत इसी बात को वहाँ प्रकट करते थे। ये अनुग्रह के सिंहासन पर भी होते थे। और जैसा कि आप वाचा के संदूक में आगे जाके देखेंगे कि वाचा के संदूक का जो ढक्कन था, ऊपर का कवर, जिसे अनुग्रह का सिंहासन बोलते हैं, उसके ऊपर भी ये फरिश्ते बने हुए थे। और जहाँ से परमेश्वर मनुष्यों से वार्तालाप करता था। निर्गमन 25 अध्याय के 22 पद में जैसा कि लिखा है, हम वहाँ पर चलकर पढ़ देते हैं ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए कितनी सटीक थीं, जो उसने बनाई और उसी ने उनको पूरा भी किया। 25 अध्याय का 22 पद पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं उसके ऊपर रहकर, यानी वाचा के संदूक का जो ऊपर वाला हिस्सा था जिसे अनुग्रह का सिंहासन कहते हैं, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। ये परमेश्वर का अपना तरीका था और ऐसा ही उसने बनवाया। जैसा कि इस पर्दे के उस पार अर्थात परम पवित्र स्थान में महायाजक वर्ष में एक बार जाता था, वो भी प्रायश्चित के दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 20 पद के अनुसार हम देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 20 पद, इसके अनुसार परमेश्वर ने क्या किया है नए नियम में। 10 अध्याय और उसका 20 पद यहाँ पर इस प्रकार से कहा, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। ये किसने किया है? 19 पद से देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ये यीशु मसीह है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है और हमारा महान याजक है। ये पर्दा यीशु मसीह की देह को दिखाता है, जैसा कि आज प्रकट है कि यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके प्रत्येक मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा
आत्मिक रूप से सीधा इस स्थान में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष पाते हैं कि उस समय जो प्रतिबंध था परम पवित्र स्थान में प्रवेश को लेकर, उसका कारण वाचा का संदूक और उसमें रखी वस्तुएं तथा उसके ऊपर अनुग्रह का सिंहासन था, ताकि कोई मनुष्य उच्च स्तर के मानकों के बगैर उस स्थान पर जाता था तो मर जाता था। ये पर्दा उस स्थान को जो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था, उसमें कोई ऐसे ही प्रवेश न कर ले, केवल महायाजक को छोड़ और कोई नहीं जा सकता था। जब ये यीशु मसीह ने इस क्रूस पर प्राण त्यागा था तो यही पर्दा उस समय ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया था। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 50 और 51 पद मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, ताकि आप इस चीज़ को कनेक्ट करके देख सकें कि ये क्या हुआ था उस दिन और उसका कारण क्या था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 50 और 51 पद। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। ये उस दिन हुआ था जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागा था। और इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 20 पद जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा था, फिर से हम आप उसको पढ़ेंगे ताकि आप देखें कि वो पर्दा उधर फटा था, तो जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, ये वो मार्ग है जिसमें हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ऐन उपस्थिति में, इमीडिएट प्रेजेंस में जाने के योग्य हुई। और ये पर्दा यीशु मसीह की देह को दिखाता है। ये बात प्रमाणित हो जाती है इस बात से। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे लिए ऐसा किया। आइए हम मिलकर उसका धन्यवाद करें, क्योंकि ये वो कार्य है जो पापी मनुष्यों के लिए असंभव था, जिसे हमारे एकमात्र सच्चे और जीवित प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता था। आज वो हमारा महायाजक है और हम याजकों के समान परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसकी स्तुति हो। हम परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो कार्य जो उसने किया उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। मैं एक पद आखिर में आपके साथ और पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आपको मालूम हो कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में जो उसने यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा शुरू किया है, पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य हमारे प्राणों में किया जाता है, ताकि हमारा प्राण पाप की शक्ति से छूट जाए। पाप के दोष से तो हम यीशु मसीह पर विश्वास लाकर मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन पाप की शक्ति से पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा हमें छुड़ाता है। और ये कार्य करने के लिए ये प्रोसेस है और इसमें समय लगता है। जितना समय हमारा मन परमेश्वर में लगेगा, उतना ही ज़्यादा काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करेगा। और अगर हम परमेश्वर के वचनों को सीरियसली नहीं लेते हैं और राइटली डिवाइड नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हमारे पास है, हम इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते, इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो कार्य पूर्ण नहीं कर सकता जो कार्य पवित्र आत्मा को पूर्ण करने के लिए हमारे जीवन में भेजा गया है। पवित्र आत्मा को भेजा है परमेश्वर ने। ये दान तो है, लेकिन ये दान वो नहीं है कि जिसे हम और आप अपनी मर्जी से यूज़ करें या उसको हैंडल करें। ये हमको सही करने के लिए भेजा गया है, हमें शुद्ध और सिद्ध बनाने के लिए भेजा गया है। इसलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे। अब जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो कोई पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा के द्वारा सिद्ध और शुद्ध करके पहुंचाया जाता है, उसी को कहते हैं मसीह में होना। जो कोई मसीह में, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ये बात
हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आके इसे पूर्णता तक करता है, ताकि हम पूरी तरीके से उद्धार पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अच्छा बहुमूल्य हमको अवसर मिले, और इस अवसर को हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा ही पूरा कर सकती है। उसी के द्वारा हम इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं, और वो आनंद जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से मिलता है, वो आनंद हम सबको प्राप्त हो सके। हम आप और से सबसे जो इस वीडियो के अनुसार, जो इस स्टडी के अनुसार स्टडी को देखते हैं, ध्यान लगाते हैं और मनन करते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा ऐसा ही कार्य करे, ताकि परमेश्वर की ओर से वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, उसकी उपस्थिति में जाने से वो आनंद आपको भी प्राप्त हो, और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और आप उसकी महिमा के पात्र बन सकें। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सारा आदर, सारी महिमा उसी परमेश्वर को देते हैं जो इस योग्य है, और वो हमारे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता जाता है, ताकि हमारा और आपका जीवन उसकी महिमा में बढ़ता जाए, और हमारे जीवन से उसको वो महिमा मिले जिसके कि वो योग्य है। हम परमेश्वर की बड़ी बड़ाई करते हुए और उसका धन्यवाद करते हुए आपके साथ ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर जो अद्वैत अद्भुत है, वो हमारी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य करके ऐसा करके दिखाना चाहता है, ताकि हमारे जीवन में जब कार्य होता है तो हमसे हमारे साथ जितने लोग जो हमें जानते हैं, वो देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि ये किसी मनुष्य का नहीं, ये तो परमेश्वर का कार्य है। वही हमारे हृदय को नया कर सकता है, वही हमें अपनी आत्मा में बदल सकता है, और हमारे चरित्र को भी बदल सकता है। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसे भी वो बदल देता है, और ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आज सुबह हम आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा जो प्रतिभोर नई होती जाती है हमारे जीवन में, वो आपके जीवन में भी प्रतिभोर नई हो, और हर नया दिन आपके जीवन में सुसमाचार की ओर से एक नई गुड न्यूज़ लेकर आए, एक नया सुसमाचार आपको मिले, और वो सुसमाचार की सामर्थ्य आपको नए जीवन की ओर ले जाए, ताकि आपका पुराना मनुष्यत्व बदल कर नई जिंदगी में परिवर्तित हो जाए, और वो नया जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो, और सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को प्राप्त हो, ताकि आपका नाम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने के योग्य हो। धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस महान कार्य के लिए जो आपने हम पापियों के लिए किया, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आपकी पवित्रता प्रकट हो, आपकी पवित्रता में हम जिए, और उस धार्मिकता में हम बढ़ें जो आपकी धार्मिकता है, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारे से शुरू होती है, और पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध और सिद्ध करने तक पूर्ण होती है, और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सहायता से हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने पाते हैं। हम इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु प्रत्येक मनुष्य जो इस बात के लिए, जो आपसे प्रेम रखता है और आपकी उपस्थिति में जाने की इच्छा रखता है, उसके जीवन में ये बातें प्रभाव डाले, और अद्भुत आश्चर्य कर्म हो उसके जीवन में, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।